Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will study some basic concepts of LCM and HCF. As we all know, this is most frequent topic of arithmetic section. So अगर आप CDS, SSC, रेलवेज, टीचिंग एग्ज़ाम्स या फिर स्पेशली किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मोस्ट प्रोबेबली हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे। जैसे अभी HP टेट की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है, उस एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम LCM एंड HCF। इट स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, least common multiple, and HCF, this is highest common factor, highest common factor। तो फर्स्टली यही क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो जाता है कि हम LCM और HCF ही क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, हम HCM या फिर LCF क्यों नहीं पढ़ते। ठीक है, हम LCM HCF पढ़ते हैं यानी कि हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ते हैं, लेकिन हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं पढ़ते। हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ते हैं लेकिन हम लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं पढ़ते। ऐसा क्यों? तो रीज़न बिहाइंड दैट कि ऐसी कुछ टर्म, ये दोनों टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट हाँ, इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, है ना। तो लीस्ट मीन्स कि स्मॉलेस्ट, कम से कम। कॉमन, लेट्स से हमारे पास 2 सेट हैं, सेट A एंड B। अगर मुझे कॉमन एलिमेंट चाहिए तो ऐसा एलिमेंट जो A सेट में भी है, B सेट में भी है, तो उसी एलिमेंट को क्या बोला जाएगा? कॉमन। ठीक है, जो दोनों में हो। ठीक है, दोनों में। मल्टीपल, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, देखेंगे अभी इसको भी। हाईएस्ट मतलब कि ग्रेटेस्ट। ठीक है, जैसे इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं HCF को। तो कॉमन अभी देख ही लिया आपने, फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। वो कौन कौन से? एक तो मल्टीपल, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एंड फैक्टर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये LCF HCF सीखने के लिए, मल्टीपल एंड फैक्टर। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ कि 2 के मुझे मल्टीपल बताओ। ठीक है, तो मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे मल्टीपल कुछ नहीं करना, मल्टीपल के लिए आपको उस नंबर का टेबल जो है वो लिख देना है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, अब ये कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि 4 के मुझे क्या बताओ? मल्टीपल बताओ। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ठीक है, 28। तो ये कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी नंबर के कितने मल्टीपल पॉसिबल होते हैं, हो सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, बाउंड कर दूँ कि फर्स्ट 3 मल्टीपल, लेट्स से अगर मैं आपको ये बोलूँ कि फर्स्ट 4 मल्टीपल बताओ मुझे 4 के, तो उस केस में तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट माना जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये आपका इनफाइनाइट की कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो उस कैटेगरी में ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मल्टीपल कुछ नहीं है, बस उसका किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो उसका आप टेबल जो है वो पढ़ दो। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसी की बात कर लेते हैं, जैसे 4। ठीक है, 4। तो देखो फैक्टर क्या चीज़ है? फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है? ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर्स का सेट या ऐसा नंबर जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, एग्जैक्टली डिवाइड करे, रिमाइंडर मस्ट बी 0। ठीक है, उस केस में मैं उस नंबर को क्या बोलूँगा? उसका फैक्टर बोलूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल
4 का पहला जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि 1 इसको 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 देता है, ठीक है। नेक्स्ट 2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यस। 3 नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइड तो करेगा लेकिन एग्जैक्टली नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट 4, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसके फैक्टर कितने आ गए, 3 फैक्टर आ गए, 1, 2 एंड 4, है ना। फैक्टर मतलब एक नंबर है या सेट ऑफ नंबर्स है जो उस नंबर को जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं एग्जैक्टली डिवाइड करें, मतलब रिमाइंडर क्या दे, 0। उन्हीं नंबर या उसी सेट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, उस नंबर का फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन जो फैक्टर है वो आपके क्या होते हैं, फाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ कि हमने 1 से शुरू किया, ठीक है। 1 से क्यों शुरू किया, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप 0 ले लेते हो, है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 लेता हूँ तो आप देखो क्या 0 4 को डिवाइड करेगा, ये तो नॉट डिफाइंड वाला केस आ गया, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये मल्टीपल और फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो देखो एलसीएम एचसीएफ निकालने के मेरे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमने उसी मेथड को ऑप्ट करना है जो एग्ज़ाम में हमें टाइम बचा के देगा। ऐसा मेथड चूज़ करना है जो एग्ज़ाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों सही रहें उस मेथड में, ठीक है। हमने उस मेथड को चूज़ करना है, लेकिन हम करेंगे सभी मेथड, ठीक है, एलसीएम निकालने के, एचसीएफ निकालने के। तो जो आपका वेरी फर्स्ट जो मेथड है, ट्रेडिशन जो सबसे पहला मेथड जो है वो है आपका इसी से, मल्टीपल और फैक्टर से कॉन्सेप्ट से ही निकलता है एलसीएम एचसीएफ, फर्स्ट जो मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेथड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, हाँ एक और चीज़, एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो वो एक नंबर का नहीं निकाला जा सकता, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का। एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का निकाला जा सकता है, एक नंबर का कभी भी एलसीएम या एचसीएफ नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोलूँ कि मुझे एलसीएम बताओ 4 और 6 का, ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना है 4 और 6 का। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल और फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, फर्स्ट मेथड। तो मैं क्या करता हूँ, 4 के मल्टीपल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल ले लेते हैं हम, मल्टीपल हमने अभी सीखे, 4 टेबल पढ़ दो इसका, ठीक है, ठीक है। तो ये तो इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल जो है वो इनफाइनाइट तक चलते हैं। नेक्स्ट 6 के मल्टीपल चाहिए आपको, तो 6 के मल्टीपल के लिए आपको उसका टेबल पढ़ दो बस, ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रहे हो कि अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब पहले तो उन दोनों नंबर के मल्टीपल लिखो, ठीक है, लिख दिए हमने मल्टीपल, फिर क्या लिखना है, फिर क्या देखना है, कॉमन। तो आप कॉमन देखिए कौन सा है, तो पहला जो आया वो कौन सा नंबर आया, ठीक है। तो पहला आ गया यहाँ पे 12 जो कॉमन, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है कॉमन। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 ही कॉमन आएंगे अभी, क्योंकि इनफाइनाइट तक चलेंगे मल्टीपल, और आगे भी बहुत सारे मल्टीपल जो है वो दोनों में कॉमन जो है वो आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम एलसीएम निकालने के लिए हम कौन सा मल्टीपल चूज करें, क्योंकि उसने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है एलसीएम के लिए लीस्ट, सबसे छोटा, ठीक है। तो देख लो आप सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल है कॉमन, जो मल्टीपल है कॉमन भी है दोनों में और सबसे छोटा है, तो कौन सा है वो 12। तो इन दोनों का 4 और 6 का जो आपका एलसीएम आया वो कितना आएगा आपका 12, कितना आएगा 12, ठीक है। तो आप यहाँ से एलसीएम की डेफिनेशन यहाँ से क्या बना सकते हो कि एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो ये 12 जो इसका एलसीएम आया है ये स्मॉलेस्ट था, ठीक है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल था। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर या ईच नंबर,
ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, डेफिनेशन देखो इसकी क्या लिखेंगे। एलसीएम क्या होता है, ठीक है, एलसीएम क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर। एलसीएम क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच नंबर। ठीक है, जो नंबर दिए गए होंगे उनसे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, कौन, जो एलसीएम है। ठीक है, तो ये जो एलसीएम होता है किन्हीं दो नंबर का या दो से ज़्यादा नंबर का, वो क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है, छोटे से छोटा नंबर होता है, जिसको वो जो दिए गए नंबर होते हैं वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 देते हैं डिवाइड करने पे। ठीक है, तो ये तो था आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम, अगर मैं यहीं पे आपको बोल दूं कि 4 और 6 का मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, क्या क्या बोल दूं मैं, अगर एचसीएफ फाइंड करके बताओ 4 और 6 का। ठीक है, एचसीएफ 4 और 6, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 4 और 6 के मुझे क्या निकालने हैं, फैक्टर, सॉरी इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो मैं फैक्टर निकाल लूंगा पहले इनके। तो फैक्टर मैंने आपको भी सिखाए। ठीक है, 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, उसके बाद 2, 3 नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता उसको। ठीक है, नेक्स्ट 4, 1 2 4 अपने आपको तो वो नंबर डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 6 के फैक्टर 1 2 3 करेगा, 4 नहीं करेगा। ठीक है, 5 भी नहीं करेगा, फिर उसके बाद 6 कर जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे हो गया मेरा काम, क्या कि मुझे क्या चाहिए था एचसीएफ निकालने के लिए, एक तो फैक्टर लिखो, लिख दिए, दूसरा क्या कॉमन, तो कॉमन एक यहाँ पे 1 आ रहा है और एक यहाँ पे 2 आ रहा है ना, एक यहाँ पे 1 आ रहा है, दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन कौन सा लेना है, हमने हाईएस्ट लेना है, हमने ग्रेटेस्ट लेना है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है यहाँ पे, 2, तो इन जो दोनों का जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो हम जैसे एलसीएम की डेफिनेशन यहाँ पे बनाई, सिमिलर वे में हम यहाँ पे एचसीएफ की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। कैसे, एचसीएफ क्या है, एक बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, है ना, जो इन दोनों नंबर को या जितने नंबर दिए होंगे उनको एग्जैक्टली क्या करे, डिवाइड करे। यहाँ पे क्या था, जो यहाँ पे क्या था, एलसीएम क्या था, जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। लेकिन यहाँ पे क्या है, विच एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर, ईच नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो कैसे लिख सकता हूं डेफिनेशन, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर, ठीक है, विच डिवाइड्स ईच नंबर, ईच सेट ऑफ नंबर जो दिए होंगे आपको। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास की फर्स्ट मेथड कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम एचसीएफ निकालने की बात करूँ तो इसको मैं ओरली भी कर सकता था, है ना, विद इन सेकेंड, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम एलसीएफ एचसीएफ विद इन सेकेंड या कुछ टाइम, मतलब थोड़ा रिड्यूस, कम टाइम में हम कैसे निकाल सकते हैं एलसीएम एचसीएफ किसी भी नंबर का। ठीक है, तो जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं हम एचसीएम या फिर एलसीएफ नहीं पढ़ते। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ते, वहाँ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं एचसीएम की बात करूँ, ठीक है, मतलब मल्टीपल लिख दिए, ठीक है, उनमें कॉमन ले लिए, इन्हीं दो 4 और 6 की ही एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो अगर एचसीएम होता तो मुझे क्या करना पड़ता, एक तो मल्टीपल, उसमें से कॉमन और उसमें से हाईएस्ट। अब आप खुद यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगाओ कि यहाँ पे तो बहुत सारे आगे चलते जाएंगे मल्टीपल जो कॉमन होंगे। ठीक है, अब मुझे क्या पता, क्योंकि काउंटिंग तो रुकेगी नहीं, तो हाईएस्ट निकालना तो इम्पॉसिबल हो गया ना, क्योंकि नंबर खत्म नहीं होंगे, मल्टीपल खत्म नहीं होंगे। तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि इन सभी में जो कॉमन भी है, मल्टीपल, वो मतलब हाईएस्ट कौन सा होगा।
तो मैं बता ही नहीं सकता। इनफाइनाइट जाएंगे ये मल्टीपल, तो उस केस में मैं हाईएस्ट नहीं बता सकता, ठीक है, लोएस्ट बता सकता हूँ, लीस्ट बता सकता हूँ। इसीलिए HCM नहीं हो सकता। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट ही नहीं करता, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट करता है। मैं कम से कम बता सकता हूँ लेकिन मैं हाईएस्ट नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम HCF पढ़ते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ते हैं, लेकिन हम LCF नहीं पढ़ते, हम लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं पढ़ते। लेकिन आप यहाँ पे बोल रहे होंगे कि यहाँ पे तो लीस्ट हम बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। देखो ये आपके पास कॉमन फैक्टर है 1 1 2, ठीक है, 1 2 आ गए 2 कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे लिस्ट बता तो सकते हैं हम 1, ठीक है, तो यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बात, है ना। लेकिन 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 फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और 2 नंबर के फैक्टर निकालूं तो देखो 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होगा ही होगा ना। तो इस हिसाब से आप जितने भी नंबर का HCF निकालने की कोशिश करोगे तो लीस्ट क्या होगा 1। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर नंबर, जितने भी आप नंबर का HCF निकालो तो उसका जो आपका HCF आएगा वो 1 आएगा, वो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी बात, ठीक है। तो इसीलिए HCM एग्जिस्ट नहीं करता, LCF एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम LCM HCF के कुछ जैसे शॉर्ट ट्रिक हैं कि कैसे विद इन सेकंड हम सॉल्व करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।